नाज़रीन, टॉक शॉक में हम आपको खुश आमदीद करते हैं। खबर है कि पंजाब हुकूमत ने मजदूरों की तनख्वाह में 16 रुपए का इजाफा करने का नोटिस जारी कर दिया है। इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दो मजदूर। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठ जाएं। बाजी जी, अब मुड़ दिहाड़ी तो मिल जाती के कोई ना। मिल जाएगी, बैठ जाएं। यार दिहाड़ी तो शुरू करिए है, बहिए तो सही तो दिहाड़ी लभ जूगी। बह जा। मैं बह जाना जी। ऊपर बैठे। ओए इत्थे बह, इत्थे तैनूं मैं तो समझा के भी लियांदा सी बे उत्ते बहना है। ओ भाई जी, रोड़ी नहीं कुटनी, बाद कुटांगे। और नाज़रीन, इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, वो भी लाइव कॉल पर। अस्सलाम वालेकुम बुज़दार साहब, कैसे हैं आप? साईं अल्लाह दा शुक्र है, तुसा सुनाओ कैसियां तबीयतां ने? अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि खबर सुनने में आई है कि 16 रुपए का इजाफा हो चुका है मजदूरों की तनख्वाह में। और साईं 16 नहीं, पूरे 16 रुपए। चले जी, ऐसे कह लेने, पूरे 16 रुपए का इजाफा हो चुका है। पूरे 16 रुपए का इजाफा जी। मैं कहना जी, इतनी खुशी 16 रुपए इजाफे की इतनी खुशी, मैं तो सुन के बेहोश हो गया सी। और जी ये बेहोश की होया मैं सुंगाया ते मोड़े से होश है, जुत्ती सुंगाने के बाद होश आई। एक मिनट, अब बुज़दार साहब, इस इशू पर बात करने के लिए हमारे साथ दो मजदूर मौजूद हैं, तो आप उनसे बात करें प्लीज। साईं दो कैसे, एक ते मैं अडूजा कौन है? अब बुज़दार साहब, आप वज़ीर आला पंजाब हैं। साईं मैं ते वजीर आला हाँ। अब जी, तो आप मजदूरों से बात कर सकते हैं। पूरे 16 रुपए का इजाफा हुआ है, वो कितने खुश हैं, आइए उनसे जानते हैं। गल दरअसल ये है बाजी जी कि उस्मान बुज़दार साहब ने 16 रुपए इजाफे किया। यकीन करो मेरे को अल्फाज ही कोई नहीं, मैं उसका किस तरह शुक्रिया अदा करा। यकीन करो उन्हें मेरी जिंदगी खरीद ली है। मैं कहना जी 16 रुपए इजाफा करके तो मैं जो सुने पहले तो मैंने यकीन नहीं होया। मैंने जो यकीन होया, मैं खुशी नाल ही बेहोश हो गया सी जी। ये बेहोश होया तो मुड़ जुत्ती सुंगाई, फिर होश आया। ओए जुत्ती नहीं सी वो, मैं कहना कैस अल्फाज नाल मुर्शद अपना बुज़दार साहब तोड़े हाथ किते ने, ओ किथे ने तोड़े हाथ? मैं हाथ चुम चुम के तोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना जनाब। हजरत चाहता हूँ, इस वक्त मेरे दोनों हाथ मसरूफ हैं। एक किच मोबाइल फड़िया है ते एक किच सोटा फाड़ के घर दे जाले ला रहे हैं। मसरूफ ने मुर्शद, मसरूफ ने उथों ही सलामियां हो गया जनाब। हाँ जी बिल्कुल, सलामी हो गई मेरे वालों। 2 सलामियां जी, 3 4 एदे वालों लख सलामियां जी। और जनाब 16 रुपए का इजाफा, 16 1 2 3 4 वो गिणदे सां चढ़ जाता 16 रुपए। ओ मैं तो भूल गया सा 36 वारी गणी, फिर पता लगा 16 की हुंदा है। क्या आप लोग बाकी इतनी सी तनख्वाह बढ़ने पे इतने खुश हैं? हाँ, मैं तो बड़ा खुश हाँ जी। यकीन करो इतना खुश मेरे को तो अल्फाज ही कोई नहीं, मैं किस तरह शुक्रिया अदा करा। और दूसरा जनाब, मैं तो इतना कुछ मैं क्या 3-4 महीने तनख्वाह जोड़ के ना दुबई च प्लाट ले लेना है भी। हुण एनी तनख्वाह है किते तो मैं हुण खर्च करनी है ना। सही कहता, सही। मैं सोचा कि मैं भी किस्तां से जितने पैसे बढ़ाए ना 16 रुपये, मैं सोचा किस्तां से मर्सिडीज कढ़ा लवा। मर्सिडीज हुंदी है वड्डी गड्डी। और मैं थोड़ा पढ़िया निकल आंदा लग गया। निकल आंदा लफ्ज मर्सिडीज कढ़वाना चाहता है जी। 16 आखिर रकम भी तो इतनी बड़ी जनाब। ओ मुर्शद तोड़े हाथ कितने ने मैं चुमना चाहना। बुज़दार साहब तोड़े हाथ। ओए उस दस यानी कि मेरे हाथ मसरूफ ने पैर बेलन जाके चुम ला। नहीं, मेरे को इंज क्यों फील हो रहा है कि जी में मेरी बेइज्जती हो रही है? बुज़दार साहब, वैसे आपको बिल्कुल ठीक फील हो रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत ही बेइज्जती हो रही है। नहीं जी, साडी की जरूरत असी बेइज्जती करिए किसी दी जनाब। मुर्शद तोड़े हाथ कितने असी चुमना चाहने। मतलब इस टाइम दुए मजदूर मिल के मेरा चेजा ले रहे हैं? नहीं जी नहीं, साडी की जरूरत है जी तुहाडा चेजा लाइए। ये ला लेंदा चेजा तो इस तरह लावांगे जी इंज फड़ के। तुहाडी 16 रुपए बताए तो गाने गुणे सुना सो तुसां को। नहीं गाना बाद रख दे खुदा दा नाम मन जी। मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा, जितनी अच्छी आप लोग बातें करें, मुझे तो लग रहा है 16 रुपए के इजाफे से बाकी बड़े खुश हैं। और यकीन करो बीबी जी, मां तो इतना खुश है। यकीन करो मेरा दिल करता है कि 200 देने मैं गल च हार पावां, जिस तरह खोते दे गल च पाई रहे। ते जनाब बुज़दार साहब, मुर्शद 16 रुपए का इजाफा भी नहीं हुंदा। 16 नहीं सही, पूरे 16 रुपए। जी मुर्शद गुस्ताखी होगी तो हाथ किते ने मैं चुम्मा।
ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਆਦਾ ਕਿ 16 ਰੁਪਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਨਖਾਹ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ? 16 नहीं सही, पूरे 16 रुपए। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੇ 16 ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਨੇ ਮੁਰਸ਼ਦ, ਮੈਂ ਚੁੰਮ ਲਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 16 ਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਖਰੀਦਾਰੀ ਕਰ। ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। नहीं ऐसी भी कोई गाल नहीं। आज तू सब 3 साल पीछे चलने बंदे। पता है उस वक्त 16 रुपए बड़ी वड्डी रकम होंदी है। 16 रुपए च लोग अपनी बच्चियां दी बड़ी सालगिरह कर गिनदे हैं। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। अब गुलजार साहब वैसे कह तो बेचारे ठीक ही रहे हैं, मतलब 30 साल पहले की बात और थी, अब 16 रुपए में आता ही क्या है? देखें क्यों नहीं आता। 16 रुपए का अंडा आता है, 16 रुपए का बिस्किट का पैकेट आ जाता है, 16 रुपए की 4 मार्चें आ जाती हैं। अभी कल ही मैंने 16 रुपए के पकौड़े खाए हैं। ਮੁਜ਼ਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਰਸ਼ਦ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕਿਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਚੁੰਮਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 16 ਰੁਪਏ ਵਧਾਏ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਿਆ ਜੇ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹੀ ਪਕੌੜੇ ਖਾ ਲਾਂਗੇ ਜਨਾਬ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੀ ਇਹ ਮਖਲੂਕ? ਉਹ ਇਹ ਜੀ ਕੈਸੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। सही मैं शरीफ आदमी हूँ, इसलिए तुम लोगों की बदतमीजी पर कुछ नहीं कह रहा। मेरी जगह वजीर आजम इमरान खान साहब होते ना तो उन्होंने तुम पर करप्शन का इल्जाम लगाकर तुम्हें नैब के हवाले कर देना था। लेकिन गुलजार साहब, आपको कुछ तो ख्याल करना चाहिए था, कम से कम इतनी तो तनख्वाह बढ़ाते कि ये बेचारे मजदूर खुश ही हो जाते। किसी सियाने बंदे ने कहा है कि आप एक वक्त में 2 से ज्यादा बंदों को खुश नहीं रख सकते। अब आप बताएं, मैं इन मजदूरों को खुश रखूं या फिर खान साहब को? यकीन करें, मैं तो अपने आप को भी खुश नहीं रखता, सिर्फ खान साहब को खुश रखता हूँ। अब ठीक है, अब नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। ਉਹ ਮੈਡਮ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾੜੀ तुसा दस कि दिहाड़ी मिल जासी, अब वो मिल जाएगी, देती होंगी। रोड़ी तो नहीं कुटनी थी। साईं ऊपर के 16 रुपए मुझे दे देना, मैं पकोड़े खा लूंगा। हैं। नाज़रीन, आइए देखते हैं एक सेगमेंट। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेगमेंट सियासत ऑन रोड और आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा। आज हम आवाम से इनके साथ मिलकर कुछ सवालात करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि पंजाब की हुकूमत पहले अच्छी कारकर्दगी कर रही थी या फिरदौस आशिक अमान साहिबा के आने के बाद उनकी कारकर्दगी बेहतर हो चुकी है। देख कुड़िए, मुझसे कुछ सुन ना लेना, चलो नहीं तो मैं जुती ला लेनी है, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। चलो आओ पूछे जाके किसी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है फिरदौस आशिक अमान साहिबा और ये आपसे बातें करना चाहती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाद में करना। ये बताएं कि मुझे खान साहब ने निकाल दिया था और खान साहब ने फिर रख लिया है, तो कैसा लग रहा है आपको? वैसे लग तो अच्छा रहा है, ऐसे उनको ज़रूरत है ऐसे लोगों की जैसे कि आप हैं। मैंने आके संभाला ना, मैं अपोजिशन को खूब दबा रही हूँ। हाँ जी, गिची दबाना आपका काम है। हाँ जी, इसीलिए तो भेजा ना। देखे बुजदार साहब जो हैं, जी तो उन्होंने कहा कि आशिक, ये फिरदौस आशिक अवान को जो है वो उसके ऊपर भेजते हैं ताकि कंट्रोल रहे बात। बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने सही कहा है। तो आप खुश हैं? बिल्कुल, आपसे बहुत खुश है। और हमारी हुकूमत से? हुकूमत तो फिर माशाल्लाह ऐसी है कि पटरी से नीचे उतरती जा रही है, महंगाई के दौर में। देखिए हर चीज़ महंगी हो गई है, कोई डॉलर महंगा हुआ है तो हर चीज़ महंगी हुई। डॉलर महंगा करने वाले कौन है? ये जो पिछली हुकूमतें थी उन्होंने डॉलर महंगा करवाया। चली गई है, मुश्तरका जो हुकूमत है उनका है। आपको पता नहीं है, इस हकदार साहब ने जो ये पूरा पाकिस्तान गिरवी रखवाया था, उस वजह से ये डॉलर महंगा हुआ है। लो, उस टाइम पे तो डॉलर चलो हो गया था, लेकिन अब क्यों हुआ है? अब हो गया ना, वो कर्जे नहीं उतार रहे हम लोग सारे। कर्जे अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं है ये कर्जे उतरने की। अल्लाह, आप देखें तो सही, ये पर्दे में काम होते हैं। ये पर्दे में नहीं होते, ये होते पर्दा ना ये उठाओ। किस लिए है? मीडिया ओपन करने के लिए है। मीडिया को तो कुछ पता ही नहीं, मीडिया तो हमारा ट्रायल कर रहा है। कैसे ट्रायल कर रहा है आप? ये देख लेना, बार बार आप भी मीडिया की बात कर रहे हैं, आप जाके देखिए हमारी कितनी शोहरत, कहाँ तक हम पहुँच गए। अब फिरदौस साहिबा की ब्यूटी के बारे में कुछ कहें। देखिए जैसे कि हम सब जानते हैं कि कितनी नेचुरल ब्यूटी है, बिल्कुल मेकअप नहीं करती है। माशाल्लाह माशाल्लाह, वैसे ही बड़े हसीन नहीं।
शुक्र है अल्लाह का, कभी गरूर नहीं किया। अल्लाह ने इतना हुस्न दिया कि हुस्न बनाने की जरूरत ही कोई नहीं। देखिए हुस्न भी दिया, साथ डॉक्टरी भी दे दी, डॉक्टर फिरदौस सवान। माशाल्लाह, कभी गरूर नहीं किया मैंने। बिल्कुल जी, जरूर करना भी नहीं चाहिए। तो क्या आप कहेंगी, आप भी तो कुछ पूछ ली कि सारे मैंने ही पूछना है। आप ये बताएं कि आप मौजूदा हुकूमत से खुश हैं? नहीं, खुश तो कोई भी नहीं है, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है, इस बारे में हर बंदा परेशान है। आप समझते हैं कोई भी खुश नहीं है? हमारे तमाम वजीर, तमाम जो हमारे वो है, लोग हैं, वो सारे खुश हैं? आप कह रहे खुश हैं? जब आवाम खुश नहीं है तो वजीर खुश होने का क्या फायदा? तो वजीर भी तो अवाम में से ना, आप लोगों ने हमें चुन के वहाँ पे भेजा है। मिसाल के वो फिर अपनी तिजोरियाँ भर रहे हैं। तो जोड़िए, वो तो सारी नवाज शरीफ ने भरी है, आप बताओ ना। नहीं, नवाज शरीफ तो चला गया है, ये मुश्तरका 3 सालों के अंदर अब इन्होंने भरी है। चला नहीं गया, वो भाग गया बहाना करके। वो बहाना करके पहले भी चला गया था, जिला वतन कर दिया, फिर आ गया था। हाँ, तो अब तो नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। वो क्या पता कि हुकूमत रहे ना रहे। ये क्यों नहीं रहे? अल्लाह के फजल करम से हमारी जो है अगले 5 साल भी हुकूमत है। ये सब लोग नारा लगाएंगे। नहीं, ये फिर धांधली की वजह से है। अब फिर साशी कमान साहिबा, यहाँ ये तो हमें बहुत जलील कर रहे हैं। चलिए फिर कहीं और चलते हैं। हुकूमत से खुश है, देखिए बड़े खुश। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये बहुत खुश हैं हुकूमत से। चलिए चलिए कहीं और चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। सर हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद हैं। वो आपसे कुछ बातें करना चाहती है। फिरदौस साहिबा प्लीज। देखिए मुझे खान साहब ने एक बार निकाल दिया तो देखिए सारा पंजाब ठंडा पड़ गया था, तो खान साहब फिर मुझे लेके आए हैं, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखें, जब आपको खान साहब ने निकाला था तो वो उस वक्त बहुत अच्छा किया था, उन्होंने आपको निकाला था। तो अब तो आपको देखे पजामा भी आपका बाहर आ गया हुआ है। तो वो तो जब निकाल दिया तो मैंने तो नवाज शरीफ की तरह नहीं कहा मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। अपने लोगों की ये हालत है कि उनके पजामे भी बाहर आ गए हैं, तो अवाम की क्या हालत होगी? अवाम की हालत तो आपको पता, सारे खुशहाल हैं। देखो कितने लोग खड़े हैं, कारोबार कितना है। देखें, वो आपके कुर्ते का रंग आपके होंठों पे चढ़ गया है। ये कुर्ते का नहीं, मैंने ये वैसे पूछा था। फिरदौस साहिबा की लिपस्टिक तो वर्ल्ड फेमस है ना? जी जी, बहुत। ये तो पूरी एक लिपस्टिक लगा के मीडिया के सामने। अच्छा मुझे ये बताएं, आप हमारी हुकूमत से खुश हैं कि नहीं है? मैं क्यों खुश हूँगा आपकी हुकूमत से? चीखें निकाल दी, 3 मरतबा पेट्रोल बढ़ा दिया पिछले महीने उन्होंने। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं बढ़ा, पूरी आलमी मंडी में बढ़ा है। नहीं, पाकिस्तान में ही बढ़ा है, आलमी मंडी में होता तो इस वक्त 70 रुपया होता। क्या मतलब है? वही मतलब। 70 रुपए तो हम भी लेके आए थे, लेकिन क्या किया उन्होंने? 70 रुपए डॉलर था जब आपकी हुकूमत आई है, अब 170 रुपए है। लेकिन जब हम लेके आए थे 70 रुपए पे, तो पेट्रोल पंप के मालिकों ने क्या किया था? पेट्रोल छिपा लिया था। ये सारा माफिया पड़ा हुआ है पीछे। जो आपके लोग हैं जो माफिया में है। नहीं, हमारे लोग नहीं है। चीनी का पता है आपको जहांगीर तरीन ने क्या किया है? तो चीनी का जहांगीर तरीन कोई हमारी हुकूमत में है? बताएं आप। अच्छा सर, ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत ने जो वादे किए थे, आपको लगता है कि क्या वो पूरे हुए हैं? क्या तब्दीली आई है? बिल्कुल पूरे हो गए हैं। देखें, उन्होंने कहा था कि कितने करोड़ घरों का कहा था? 1 करोड़। 1 करोड़। अब सारे जो ना जिनके अपने घर थे उन्होंने किराए पे दे के वो 1 करोड़ घरों में आ गए हुए हैं। देखा, मैंने कहा था ना लोगों को मिल रहे हैं घर। जी जी, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये तो ख्वाजा आसिफ वाला जुमला आपने कहाँ से बोल दिया? तो आप भी तो जो ये बात कहते हैं ना, शर्म होती है, हया होती है, वो जेल में है। वो कल आपके लोगों ने भी कहा। किसने कहा था? वो जो आपका जो है नहीं, वो भूली तो नहीं मैं कह सकता, वो जो बहुत मोटा सा है। अच्छा वो जो अच्छा सर। आपका भाई लगता है। छोड़े, उसका जिक्र करें। अच्छा सर, फिरदौस साहिबा का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, मैं जुत्ती ला लेनी है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वो कह रही है कि मैं जुत्ती ला लेनी है ते दौड़ ला जानी है। नहीं, जुत्ती तंग है, इसलिए मैं कहती हूँ कि जुत्ती ला लेनी है। हाँ, चलें, आपको अल्लाह पाक वो हया और शर्म दे के आप इस मुल्क के लिए कुछ सोचें। कि ये आए, चलें किसी और ट्रिप चलते हैं। फिरदौस साहिबा, एक और सवाल है, आपको क्या लगता है कि अगर फिरदौस साहिबा किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जाए तो क्या वो फर्स्ट आ सकती है? क्योंकि वो तो नेचुरल ब्यूटी है। ये फर्स्ट से भी आगे आ सकती हैं। देखा मेरे फैन कितने हैं? पहले नहीं होते कि आगे, इससे भी आगे मेरे फैन ही बड़े हैं। जितनी आप लिपस्टिक लगाती हैं, दांत भी साफ किया करें। असल में लिपस्टिक का रंग चढ़ गया है, ऐसी बात नहीं है दांतों पे। चलें, मुल्क पे भी आपका रंग चढ़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, आज हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा मौजूद हैं। वो आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं। प्लीज फिरदौस साहिबा। कैसे हैं आप? हमारी हुकूमत के बारे में आप क्या कहेंगे, कैसी जा रही है? बहुत अच्छे ख्याल आते हैं जी।
बहुत अच्छे ख्यालात हैं ना। देखिए खान साहब ने मुझे निकाल दिया था, पंजाब में जो सियासत माटी पड़ गई थी, तो दोबारा मुझे लेके आए तो ये अच्छा है। जी पहले भी मेडिसिन की काफ़ी मंडी गर्म थी, लेकिन आपके जाने के बाद थोड़ी सी ठीक हुई है, अब दोबारा गर्म हो जाएगी इंशाल्लाह। मेडिकल की बात नहीं कर रही, वैसे सियासी बात नहीं, मैं वो भी कह रहा हूँ ना कि अगर आप वज़ीर सेहत हैं तो आपको चाहिए कि आप मेडिसिन के रेट को भी तस्दीक करें। मैं वज़ीर सेहत नहीं हूँ, असल में बात पता है क्या है, मैं पंजाब के जो बुज़दार साहब हैं, मैं उनकी साथ सीनियर वज़ीर हूँ और उनके मशवरे, वो मेरे मशवरों पे आजकल चल रहे हैं। आप तो सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि मौजूदा हुकूमत ने महंगाई को कम किया है? आपको लगता है कि क्या तब्दीली आई है वाकई? जी मुझे ये समझ नहीं आती ये पहले वाले चोर थे या ये चोर हैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि पहले डॉलर 65 रुपया 70 रुपया था, अब 165 170 है। तो सिर्फ पाकिस्तान में थी ना, पूरी दुनिया में डॉलर का रेट बढ़ा है। दुनिया में है, ठीक है। चीनी 55 से लेके 115 तक चली गई है। तो लाजमी बात है, जब चीनी का रेट बढ़ा है तो डॉलर के रेट से ही वो मुंसलिक है ना। बिल्कुल। और चीनी के रेट से फिरदौस साहिबा का क्या ताल्लुक? उनको तो मेकअप के रेट से ताल्लुक है ना? हाँ जी बिल्कुल, उनको लिपस्टिक ही नहीं पूरी होती। लिपस्टिक का क्या मतलब? देखिए औरत जात हूँ, खूबसूरत हूँ, हैंडसम हूँ, लाजमी बात है मेकअप तो करना है। जी बिल्कुल करना चाहिए आपको, लेकिन आप ये भी तो देखें ना कि गरीब आवाम का किसने सोचना है। आप अपने लिपस्टिक ही पूरी करेंगे। देखिए गरीब आवाम का तो हम ही सोच रहे हैं, हमने गरीबों को कहा था कि हमने आपको पैकेज देना है, बहुत जल्द एक नया पैकेज आने वाला है। जी बिल्कुल, पैकेज देने के लिए जब मैं खान साहब से पूछते थे वो कहते बजट ही नहीं है हमारे पास। हाँ तो बजट पिछली हुकूमतें खा गई ना सारी, बताओ वो नवाज शरीफ की हुकूमत ही नून। कोई ऐसी स्टेटमेंट खान साहब कह रहे थे कि मैं आवाम से कुछ नहीं छुपाऊंगा। रियासत मदीना है तो रियासत मदीना में आप आवाम से बात करने का हक है उनको, या आवाम का भी हक है कि उनसे बात करें। तो अगले दिन उन्होंने टेलीफोन पे बात की आवाम के साथ। टेलीफोन पे करते हैं, आवाम के अंदर क्यों नहीं आते? जैसे वो पहले कंटेनर पे चढ़ के बोलते थे। नहीं मसला पता है क्या, सिक्योरिटी का मसला है। वो वजीर आजम नहीं थे, अब वो वजीर आजम है, सिक्योरिटी तो होती है। बात तो वो तब भी करते थे जब नवाज शरीफ वजीर आजम था कि वो आवाम में नहीं आते। तो नवाज शरीफ कहाँ आते थे? नहीं आते थे ना। अब इमरान खान कब आते हैं? तो वो जब कभी मौका मिलेगा तो आएंगे लाजमी। अब 5 साल के बाद मिलेगा जब वो वोट मांगने आएंगे। लाजमी बात है, अगले इलेक्शन में आना है उन्होंने। बिल्कुल आएंगे। सर ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि तब्दीली की कोई उम्मीद है? मतलब जितनी महंगाई बढ़ गई है, क्या महंगाई कम होगी, काबू में आएगी? जी बिल्कुल। तब्दीली से याद आया मुझे, चीफ जस्टिस नसार चौधरी साहब थे, वो कह रहे थे कि मैं मंडी जाकर बैठूंगा। हाँ तो वो मंडी जाके बाहर बैठे हुए। वो नहीं, बाहर बैठे हैं। हाँ वो सुनने में आया था कि स्टेटमेंट है 13 अरब रुपए डैम फंड के आए हैं। डैम फंड कहाँ है? वो इंशाल्लाह बन जाएगा, आप फिक्र क्यों करते हैं? उनके बाद मेरा ख्याल है कि उनकी बेटी की शादी आ गई, 3-4 अरब वहाँ लग गया। फिर 9 अरब की स्टेटमेंट आई, वही पता चला कि वो एडवर्टाइजमेंट में लग गए। मैं क्या कह सकती हूँ, देखो जस्टिस साहब थे। बाहर के मुल्कों से हम पैसे मांग सकते हैं तो अपने मीडिया से ये नहीं फेवर ले सकते कि वो एडवर्टाइजमेंट फ्री कर दें। ये तो मीडिया का देखिए कहाँ पैसे लिए होंगे मीडिया को, तो वो डंडा देकर उन्होंने मीडिया से एडवर्टाइजमेंट करवाई होगी। देखिए वो आपने वही बात कर दी, वो जो हुकूमत के मंजी थले, आप वही बात आपने डंडे की। आपको बेहतर पता है कि मंजी से, ठीक है ना? जी सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। शुक्रिया शुक्रिया। चले चलिए फिर दो साहिबा, यहाँ तो मतलब हालत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक। अच्छा मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आची कमान साहिबा मौजूद हैं, ये आपसे कुछ बातें करना चाहती हैं। जी बताएं कि खान साहब ने मुझे हुकूमत से निकाल दिया था, उसके बाद आपको पता है पंजाब की सियासत माठी पड़ गई थी। अब मैं दोबारा पंजाब हुकूमत में आई, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो इंटरेस्ट ही नहीं है पॉलिटिक्स में, मैं क्या बताऊँ। तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं? ये भी सारा सियासी इलाका है, पॉलिटिक्स ही हो रही है। लोगों को एक दूसरे को बताते हैं किसने क्या कमाया, किसने क्या बनाया। तो बताएं आप इमरान खान की हुकूमत से मुतमईन है? नहीं, हम तो सपोर्टर है नून लीग। नून लीग तो मतलब आप चाहते हैं कि दोबारा पीडीएम जो है वो, आपको क्या लगता है पीडीएम हुकूमत गिराने में कामयाब हो जाए? बहुत मुश्किल है, वो बहुत। देखो मैंने क्या कहा था, पीडीएम में दम खम नहीं रहा। फिरदौस आची कमान साहिबा की खूबसूरती के बारे में आपका क्या ख्याल है? जी कैसी लग रही हूँ मैं? डर लगता है। क्या मतलब है कि इन्हें भी देख के डर लगता है, उन्हें भी देख के डर लगता है। उन्हें किन्हें? उन्हें का नाम बताएं। वो जो टीवी पे आती हैं। अच्छा वो ये वही तो है, आपको पता ही नहीं चल रहा। हाँ और इधर ज़्यादा फैट हो गए। अच्छा मुझे ये बताएं कि नून लीग की हुकूमत ठीक थी कि आजकल के हालात बेहतर है? नून लीग की हुकूमत ठीक थी। तो क्या वो, अगर उनकी हुकूमत अच्छी थी तो वो बात क्यों गए? बाकी कब है? देखिए कर्जा लिया उन्होंने करप्शन की, करप्शन करके पाकिस्तान छोड़ के चले गए ना। नहीं, करप्शन तो नहीं की। तो फिर बाहर क्यों बैठे हुए छुप के? उन्हें कहे कि आए पाकिस्तान में।
नहीं, मैं सियासी गुफ्तगू इधर करना नहीं चाहता, बात लंबी हो जाएगी। बात लंबी करें, मैं तो लंबी बातों की शौकीन हूँ, करें बात। नहीं सॉरी। नहीं करनी। अब फिरदौस साहिबा तो इसीलिए इतना तैयार होकर आई है कि वो लंबी लंबी बातें करें आवाम की। मेरे के लंबी लंबी छोड़े, ये भी कहे ना। नहीं बस चलें। फिरदौस साहिबा ये तो बहुत करने किसी मूड में। सर आप जा सकते हैं, थैंक यू। हाँ चलें, और किसी से बात और करें। किसी से बात कर लेते हैं। चलिए चलिए चलिए। ये खड़े हुए इनसे बात करूँ। हाय किधर आ गई हूँ मैं? कुड़िए में थाकी में जुत्ती ला लेंगे। अब बस करें, क्या हो गया? मतलब अब आप ही का इंटरव्यू करने के लिए मैं यहाँ पर आई हुई हूँ, आवाम से आपकी बातें करवा रही हूँ और आप मेरे लिए जूती उतारेंगी? मुझे तंग कर रही है, मतलब दर्द हो रहा है पाँव में। ऊपर से आपने इतना मेकअप कर लिया, लोग वैसे ही आपसे डरे, कैसे बात करेंगे? मेकअप के बगैर औरतें कहाँ अच्छी लगती है, तुम्हें पता तो है। आप तो मेकअप के साथ भी अच्छी नहीं लगती। ये भाई आलू क्या भाव लगाए हैं? देख के छोड़ गए, एक उठा लो। चलो चलो किसी और से लेते। ये इनसे बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी I'm fine. How अच्छा, about you? I'm good. अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हूँ, आप सुनाएं। इनके अंदर भी कुछ आ गया है ना। अच्छा फिरदौस साहिबा आप हमाम से बातें करना चाह रही थी, करिए। मुझे ये बताएं, देखिए खान साहब ने मुझे अपनी हुकूमत से निकाल दिया था, अब मैं दोबारा आ गई हूँ पंजाब में, तो पंजाब की सियासी जो हालात है वो बेहतर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नहीं बिल्कुल नहीं हो रहे। क्या मतलब? मतलब जब तक आप यहाँ पे रहेंगी मेरा नहीं ख्याल के हालात ठीक होंगे। हर बंदा महंगाई का रोना रो रहा है। तो महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ी, आप बताएं ना, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी है, पाकिस्तान में तो नहीं ना सिर्फ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मैं यूनाइटेड स्टेट से आया हूँ और वहाँ सस्ती चीज़ें हैं पाकिस्तान के मुझे निस्बत। पता है, वहाँ से आप नौकरी लेने आए हैं पाकिस्तान। खान साहब ने कहा था ना कि बाहर से लोग आएंगे, देखो ये आए हैं। I don't believe that. तो आपको You guys need to struggle more. किस वजह से? Because everybody is crying this too much expensive. वो कोई सर्दी से घबरा रहा है, कोई गर्मी से चीखे मार रहे हैं, वो मसला नहीं है। देखो कितना कारोबार है, लोग कितना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। वो जब अंग्रेजी में बात करें आप भी थोड़ा अंग्रेजी बोलें। आई डोंट नो ही बट आप करें ना, आप पढ़ी लिखी लगती है। सर मुझे ये बताएं कि आप मौजूदा हुकूमत से खुश हैं कि पिछली हुकूमत से? Absolutely not. बिल्कुल भी नहीं। देखा ही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, ये हुकूमत अच्छी है। इनकी इंग्लिश कितनी अच्छी, देख लो। चले हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हुकूमत है ये अपना काम करेगी, पर मुझे लग नहीं रहा अगले क्योंकि अगले 5 साल भी हमारे हैं। एक 5 दिन भी आपके हमारे। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि जितनी महंगाई है लेकिन फिरदौस साहिबा का मेकअप कम नहीं होता, मतलब हसीन हूँ ना मैं, इतनी हसीन हूँ इसलिए मेकअप के बगैर घर से निकलती नहीं। अच्छा जी, क्यों जी? मेकअप के बगैर देख, कोई भी औरत आप पूछ ले, मेकअप के बगैर घर से नहीं निकलती, तो मैं कैसे निकल सकती हूँ? और मेरे पास मेकअप भी डायमंड लगता है, आपको पता है। जितना बड़ा मुंह होगा उतना मेकअप। देख रहा हूँ जो सा डायमंड आपने लगाया हुआ है। सही है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कुड़िए मुझसे कुछ सुन ना लेना, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है, मेरी ला जूती लेनी है। बार बार आप यही कहती हैं, ला जूती लेनी है, ला जूती लेनी है। अब नाज़रीन, इसी के साथ हमारे सेगमेंट का वक्त खत्म होता है, हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। तो मुझे कौन से इलाके में? सारा नून लीग का इलाका है। खुदा हाफिज। चलिए चलिए। नाज़रीन, आज का हमारा शो कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी कुछ मजेदार सेगमेंट्स और स्किट्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।